सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 65 रुपए 58 पैसे का भाव हमें देखने को मिला एंड ये स्टॉक ना अब एकदम से कंसोलिडेट के मूड में आ चुका है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहां पर ना कंपटीशन काफी ज्यादा मार्केट के अंदर बढ़ चुका है एंड दो कंपनियां बिल्कुल बढ़ चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं आइनॉक्स विंड की एंड सबकी नजर ना आइनॉक्स विंड के ऊपर जाने लगे। आप देखेंगे सुजलोन का स्टॉक डाउन जा रहा है बट आइनॉक्स विंड का यहां पर स्टॉक थोड़ा सा अप जा रहा है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे तो कुछ इन्वेस्टर्स अब आइनॉक्स विंड के लिए यहाँ पर ना पैसा लगाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ना कुछ इंपैक्ट यहाँ पर सुजलोन के ऊपर भी आ रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ना सीधी सी बात है 4 घंटे या उससे पहले देख लेंगे बहुत कुछ कहा गया है आइनॉक्स विंड के बारे में। आप देखोगे यहाँ पर डीप डिस्काउंट पर आइनॉक्स विंड ट्रेड कर रहा है। सुजलोन को खरीदना सही है या फिर आइनॉक्स विंड को खरीदना सही है, ये चर्चा अब मार्केट के अंदर होने लगी। और जब भी ऐसी बातें आने लगती है तो कंपटीशन यहाँ पर सीधी सी बात है बढ़ता हुआ नजर आता ही है। मोतीलाल कह रहा है कि 21% का अपसाइड हम देख रहे हैं आइनॉक्स विंड के अंदर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन यहाँ पर ना हमको देखने को मिल रहा है। एंड ये बढ़ता कंपटीशन क्यों यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, क्योंकि ना अगर आप देखोगे आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया है मुझे एक रिटर्न चाहिए। वास्तव में देखिए सुजलोन नंबर 1 कंपनी है एंड उससे वो कोई छीन नहीं सकता। उसका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर ना आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। बट आप ये नहीं देखते कि भाई मार्केट कैप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 90,000 प्लस करोड़ का मार्केट कैप अब ये अचीव कर चुका है। 90,000 प्लस का मार्केट कैप। तो ये एक टाइम पर ना बहुत छोटा कंपनी था भाई, वहां से अगर आप देखेंगे कहां पर पहुंच गया। रिटर्न ना बरसे हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स के यहाँ। तो जो ओल्ड इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भर भर कर पैसा कमाया बट आज की डेट में एक बड़ी कंपनी बन चुकी है भाई। यहाँ पर आइनॉक्स विंड जो है वो आपको 21,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने मिलता है। तो 90,000 करोड़ कहाँ 21,000 करोड़, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कमाई का जरिया जो है ना वो आइनॉक्स विंड यहाँ पर ना अब लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है कि अगर ये कंपनी का यहाँ पर ना मर्जर के बाद इतना बड़ा बनना हुआ तो कहीं ना कहीं ये 21,000 या 30,000 करोड़ का मार्केट कैप जो हो जाएगा मर्जर के बाद वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो सुजलोन और आइनॉक्स विंड में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ चुका है एंड वो डिफरेंस खत्म होएगा तभी यहाँ पर ये सारी बातें रुकेंगी, अदरवाइज डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। एंड ऐसा नहीं है कि सुजलोन चल नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ बहुत ओवर बाउट है या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। 59.34 का RSI आपको देखने को मिल रहा है, कोई बहुत महंगा नहीं है या कह सकते कोई बहुत ओवर बाउट नहीं। ओवर बाउट है ही नहीं, न्यूट्रल में। तो अभी ना ये स्टॉक किधर भी जा सकता है, अपसाइड भी यहाँ पर हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है, किधर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट ना ही ये ओवर सोल्ड है ना ही ये ओवर बाउट। एंड 90,500 करोड़ का मार्केट कैप भाई, ये कुछ छोटा मोटा नहीं है। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अब हुआ क्या कि ये और यहाँ पर ना इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ये स्टॉक, क्योंकि ना ये अब हाथी है। एंड वो हाथी जब बन जाता है कोई कंपनी तो फिर वो धीरे 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 यहाँ पर ना आपका बढ़ना स्टार्ट होती है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो प्रॉफिट जो Q4 में कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला था कि भाई ये जो क्वार्टर होगा अब तक का सबसे बेस्ट सुजलोन के इतिहास में क्वार्टर होगा, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ यहां पर ना दिक्कत हो गई, टैक्स बेनिफिट। अगर ये टैक्स बेनिफिट पहले रिवील हो जाता कि ये टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है तो फिर यहां पर ना आपको ज़्यादा कुछ ना पहले ही समझ में आ जाता, मतलब आप उसके लिए तैयार रहते। बट हुआ क्या है कि टैक्स बेनिफिट को हटाओगे तो 1200 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने पूरे साल का प्रॉफिट आता है सुजलोन का। बाकी आइनॉक्स विंड जो है वो लमसम मर्जर के बाद ना 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पहुंचेगा विदाउट टैक्स बेनिफिट। समझ रहे हो ना, आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी जब दोनों का मर्जर होगा, क्योंकि सुजलोन के अंदर क्या काम आता है, एक तो विंड एनर्जी जो विंड टरबाइन है वो बनाने का काम आता है, दूसरा यहाँ पर आपका मेंटेनेंस का काम आता है। आइनॉक्स विंड का काम है विंड टरबाइन बनाने का, आइनॉक्स विंड एनर्जी मेंटेनेंस का काम करती है, EPC का काम करती है। तो यहाँ पर ना अब वो दोनों यहाँ पर ना मर्जर के बाद एक ही हो जाएंगे तो सब कुछ काम एक ही में आएगा। तो अगर आप देखेंगे सुजलोन और आइनॉक्स विंड का यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रह गया, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए आज की डेट में आइनॉक्स विंड की तरफ लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कंपेयर टू सुजलोन एनर्जी। बट सुजलोन एनर्जी का यहाँ पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका आप इंटरव्यू देखिएगा, आगे की जो बात है ना वो काफी सटीक बोल रहे हैं वो। तो आगे यहाँ पर ना आपको एक बात बताई जा रही है, तो यानी कि वो लॉन्गर टर्म बात बताई जा रही है। तो यानी कि आप ये सोचें कि कोई बहुत बड़ा डिसेंट मूव दे जाए सुजलोन, ऐसा एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 15 टाइम चल रही है एंड पी रेशियो 43.68 है। पी रेशियो में कंफर्ट है बट प्राइस टू बुक वैल्यू कोई बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं है अभी।
पर होता क्या है कि भाई जैसा कि यहाँ पर ना क्वार्टरली नंबर आए, क्योंकि बात यहाँ पर ना पूरे मार्केट में बस एक ही अटक रही है क्वार्टरली नंबर्स का, वो टैक्स बेनिफिट। वो बहुत देर में लोगों को समझ में आया। क्वार्टरली नंबर्स का जो टैक्स बेनिफिट है एटलीस्ट वो यहाँ पर ना जुड़ तो चुका ही है, तो आप यहाँ पर ना 2-3 क्वार्टर तक, 3-4 क्वार्टर तक उसका असर रहने वाला ही, ठीक है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट है क्या बॉस कि यहाँ पर ना आपका फंडामेंटल बेसिस पर तो चलो सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपको अब चलना है तो भाई आप टेक्निकल बेसिस पर चलिए। फंडामेंटल बेसिस पर आप ज़्यादा आप जो है ना चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वो ठीक है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आयनोक्स विंड अगर कमज़ोर है तो सुजलॉन एनर्जी भी यहाँ पर ना टूट जाएगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। भाई आप यहाँ पर ना अब वो कवर कर चुके हैं एंड आप बड़े बन चुके हैं, भले ही यहाँ पर ना आप कुछ भी हो कहता रहे कोई भी, बट यहाँ पर एटलीस्ट आप बड़े बन चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज जो है ना, वो आप देखिए कहाँ पर आ चुके हैं, ये आ चुके हैं 62.50 पर, 62 रुपये 50 पैसे पर आपका मूविंग एवरेज आ चुके हैं। आपका 200 डेमा है, आपका 50 डेमा है, एंड 50 डेमा जैसे जैसे आपके प्राइस के पास आएगा ये आपको सपोर्ट करेगा। मुझे उम्मीद है कि जब ये 50 डेमा आपका प्राइस के आसपास आए तो एक कहीं ना कहीं कोई डिसेंट मूव स्टार्ट हो जाए सुजलॉन एनर्जी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि टैक्स बेनिफिट भले ही रहा हो बट वो तो जुड़ चुका भाई क्वार्टरली नंबर में, तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। एंड लास्ट तो देखिए, इन्वेस्टर तो है परेशान, वास्तव में सुजलॉन का इन्वेस्टर वाकई में परेशान है। ये स्टॉक है वापस से 68 रुपए से ये टूट गया, वापस से 68 रुपए से ये टूटता हुआ नजर आया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 66, 67 रुपए, 67, 66 रुपए ये आपका अब रेजिस्टेंस है, टिक नहीं पाया उसके ऊपर। तो यहां पर ना आप कुछ मत करिए, आप बस इतना ध्यान रखिए कि बॉस 60 रुपए और यहाँ पर 59 रुपए, बस यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं अभी जो चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें सपोर्ट बहुत बने हुए हैं सुजलॉन के अंदर ना, आप देखेंगे सपोर्ट बहुत बने हुए हैं 60 रुपए, फिर यहाँ पर ना आपको 63-64 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल जाए, तो सपोर्ट्स बहुत हैं, ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत है। तो अभी ना पूरा मामला जो है वो अटका हुआ है। आप समझ रहे हैं ना कि नीचे आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है बट ऊपर आपका रेजिस्टेंस भी तैयार है, वहां पर लोग खींचकर नीचे ले जाते हैं। तो दोनों तरफ ना एक कसाकसी चल रही है, अभी कसाकसी चल रही है। तो यहां पर ना एक मूव आने के लिए वो कसाकसी में एक को हल्का होना पड़ेगा, या तो बायर हल्का होगा या फिर सेलर हल्का होगा, सिंपल सी बात है। तो वो आने वाला टाइम बताएगा एंड आपका यहाँ पर ना कहीं वो सेलर को ही हल्का होना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर ना एक समझ में आता है। उसका रीजन ये कि आपके ना सपोर्ट है एंड मूविंग एवरेज आपके पास आ चुके हैं, मूविंग एवरेज आपके पास आ चुका है ऐसे। तो यहाँ पर जब भी मूविंग एवरेज आपके पास आता है ना किसी भी स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर, तो वो बल मिलना स्टार्ट हो जाता है प्राइस को। तो देखते हैं यहाँ पर, कुछ समय दीजिए, बट अभी तो हाल फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। और अगर यहाँ पर ना ये 70 और 75 अगर क्रॉस कर जाए तो फिर आप देखिएगा अपने आप ही ये स्टॉक ना ये दमखम रखेगा ऑल टाइम हाई क्रॉस करने का, लेकिन उसमें वक्त है बॉस, क्योंकि यहाँ पर ना खींचातानी बहुत खींचातानी है। एंड इस बात को आप समझ सकते हैं, इन्वेस्टर्स के हाथ अभी कुछ नहीं लग रहा है। सही बात तो ये है, सही मायने में ये बात तो है कि इन्वेस्टर्स के हाथ में अभी कुछ नहीं लग रहा है और अभी चल रही खींचातानी, तो आपको वेट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, अभी कुछ है ही नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।